मेहरबानी। आज सितंबर की 16 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी मीटिंग में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके पुरखलूस जज्बात और मोहब्बत के लिए जो आपने मेरे साथ शेयर किए, और मैंने सोचा कि आपने लिखा है मुझे, तो मैं उन बातों को आपसे पूछे बगैर सबके साथ शेयर किया, ग्रुप में डाला, ताकि बाकी लोग भी उन बातों को पढ़ सके। मेरी उदासी और गमी में शरीक होकर आपने मेरा और मेरे खानदान का हौसला बढ़ाया है। जो आपने लिखा वो मेरे बच्चों ने भी पढ़ा है, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जेनिफा की नकल मकानी अगर उर्दू मुश्किल है तो इसका मतलब है चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन। उसकी नकल मकानी 13 सितंबर की सुबह 12:15 पर हुई थी। बड़े इत्मीनान और हौसले के साथ ईमानी हालत में कायम रहकर खुदावंद में सो गई, और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूं कि मुझे जेनिफा जैसी वफादार, बहादुर, समझदार, पुरखलूस, साफ दिल, मेहनती, ईमानदार बीवी का तोहफा खुदावंद ने दिया। कई बार सोचता था कि मैं ऐसी बीवी का हकदार तो नहीं था, फिर भी मुझे ऐसी सादा तबीयत, सादा लिबास, साफ दिल वाली बीवी अता कर दी। मेरे लिए ये वक्त बड़ा ही सख्त इम्तिहान का वक्त है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए और अपने ग्रैंड बच्चों के लिए, क्योंकि वो मुझे देखकर, मेरी तसल्ली को समझकर, और किस तरह से मैं उनको गाइड करता हूँ सिंगल हैंडेडली विदाउट द हेल्प ऑफ माय मदर, माय वाइफ, तो ये बहुत इम्तिहान का वक्त है। तो मुझे हौसले और तसल्ली की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरे खानदान के सब अफराद दुखी हैं। जेनिफा की सिर्फ अपने उसके 3 बच्चे थे, मेरे और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन मुझे पता है और आपको भी एहसास होगा कि जेनिफा के बहुत सारे बच्चे, जिनमें से बहुत सारे यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन उसकी आवाज जिस्मानी तौर पर तो बेशक वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसके अल्फाज कम से कम मेरे कानों में अभी भी आते। हम दोनों ने शादी के 46 साल इकट्ठे गुजारे, एक जान एक रूह के साथ। आज मैं आप सबको गवाह बनाकर ये इकरार करता हूं कि मेरी जिंदगी से ऐसे दिखाई देता है जैसे बेरौनक सी हो गई है वक्ती तौर पर। बराए करम दुआ करें कि मैं साबित कदम रहकर अपनी उम्र के बाकी साल भी वफादारी के साथ गुजारूं। और जो उसने हदायत ये थी, मैंने उसको कहा कि आई कांट लिव विदाउट यू। तो बार बार बोल तो नहीं सकती थी, लिव लिव लिव, 3-4 दफा ऐसे कहा, लिव। मैं मौत के बारे में कुछ बातें आपको कहकर कलाम पाक से चंद बातें करूंगा, फिर उसके बाद हम सब अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और देख सकते हैं। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर ने पूछा कि जेनिफर यू नीड वेंटिलेटर।
तो बोल नहीं सकती थी उस वक्त। तो मैंने कहा उससे क्या पूछते आप। फिर वक्त आया दो दिन के बाद के वी नीड टू पुट डायलिसिस मशीन ऑल्सो, ताकि किडनी को कुछ मदद मिल सके। जब किडनी के लिए आया तो कहती है गेट रिड ऑफ दिस स्टूपिड मशीन्स। इतनी भारी आवाज से तो नहीं कहा जैसे मैंने कह दिया, लेकिन जिस ताकत से वो कह सकती थी, उसने कहा कि गेट रिड ऑफ दिस स्टूपिड मशीन, आई डोंट वांट, आई वांट टू गो होम। तो मैंने, डॉक्टर की टीम भी खड़ी थी, नर्सें खड़ी थी, पूरा कमरा ऐसे लग रहा था भर रहा था। तो मैंने कहा कि आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू, आई डिड टेक केयर ऑफ यू ऑल दीज ईयर्स, लेकिन जिस हालत में अभी हैं आप, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, अकेला क्या करूंगा, बच्चे तो शाम को आएंगे। तो यू नीड, अगर नर्स को भी हायर करूंगा तो वो भी चंद घंटों के लिए आएगी। यू नीड मोर पीपल। तो पता उसने क्या कहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर होम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर्स होम, आई वॉन्ट टू गो टू माई फादर्स होम। फिर मुझे समझ में आ गया कि शी सेड आई एम टू टायर्ड, आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस मशीन, लेट मी गो होम। 10 साल से उसका हार्ट कमजोर है, और 10 साल पहले इस डॉक्टर ने 1 साल दिया था, एंड ही सेड आई एम नॉट गॉड। तो 10 साल निकाल लिए। आई ट्रूली बिलीव, एंड माई चिल्ड्रन ऑल्सो, she lived because she knew I was not ready. God allowed that for her to live, so I accept that she must go home. कुछ हो सकता था और, लेकिन उसने कहा आई डोंट वांट टू बी ऑन द मशीन। और ऐसे वो खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, with a very powerful strong will, she has decided to go home. That is amazing. तो अब और भी बातें बहुत हैं, फिर मैं कभी कभी आपको कुछ कुछ बताता रहूंगा। मौत के बारे में चंद बातें आपसे जिक्र करता हूं। मौत, डेथ, जब हम लफ्ज सुनते हैं, तो जैसे ये लफ्ज आप सुने, आपको याद करना चाहिए कि ये लफ्ज हमें क्या चीज याद करा रही है, क्या बात याद करा रही है। मौत सिर्फ हमें ये याद कराती है कि यू आर ह्यूमन बीइंग, तुम इंसान हो। तो मौत ये याद कराती है, जो कोई पैदा होता है वो एक वक्त पर मौत की हालत से जरूर गुजरता है। इसलिए हमें मौत का खौफ नहीं करना चाहिए, मौत का डर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मौत से घबराते हैं, हम रोते हैं अपने अजीजों की जुदाई में। हमारा रोना हमारे ईमान की कमजोरी की निशानदेही नहीं है, ये हमारी मोहब्बत की निशानदेही है जो हम अपने अजीजों से करते हैं। माँ को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को याद करते हैं, लेकिन मौत से क्रिश्चियन को खौफ नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि मौत, पहले मैं ये आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन का ऑपोजिट क्या है, तो बताएगा दिन का ऑपोजिट क्या है? दिन का ऑपोजिट रात है। तो रोशनी का ऑपोजिट क्या है? डार्कनेस है, डार्कनेस है। तो फिर जिंदगी का ऑपोजिट क्या है? ये तो किसी को बताना चाहिए। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डेथ, आई मीन लाइफ? डेथ, राइट? लोग यही कहते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जो कोई कहता है कि जिंदगी का ऑपोजिट डेथ है, वो बिल्कुल कलाम पाक से वाकिफ नहीं। ये ग्रामर के लिहाज से तो ठीक हो सकता है,
लेकिन ईमान के अकीदे के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ, ये उसकी जिद नहीं है। डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा फर्क है। इट्स नॉट ऑपोजिट, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आप कहेंगे वो कैसे? ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते, एक इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ। The day you were conceived in your mother's womb, the hour that you were conceived, you were living in different situations before, you were still living, but different ways. And the moment you started your journey in your mother's womb, और जिंदगी का आगाज हो गया, मौत भी साथ ही शुरू हो गई। अंदाजा करें, मां भी मर सकती है चाइल्ड बर्थ में, बच्चा भी मर सकता है, बच्चा पेट में भी मर सकता है, दोनों मर सकते। तो कंसीव होते वक्त जिंदगी शुरू होती है, मौत शुरू होती है। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा इस बात को याद रखिए, इट इज नॉट ऑपोजिट। हमारी जिंदगी तो खुशगवार होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए। हमारी जो मौत है वो पीसफुल होनी चाहिए, पुरअमन होनी चाहिए, पुरसुकून होनी चाहिए। ये शोर और गुल और रोना पीटना, इससे आजाद होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत या तकलीफ क्या है इसमें? ये ट्रांजैक्शन है, उसका मसला है। ये अबूर करना है, एक चीज ने इस किनारे से उस किनारे पे पार जाना है। इस ट्रांजैक्शन में, इस नकल मकानी में, एक मकाम से दूसरे मकाम का जो दरमियानी सफर है, जिसको हम मौत कहते हैं, और हम उसको मौत नहीं कहते क्योंकि हम उसको सोना कहते हैं। वी आर स्लीपिंग विद होप। इस वजह से हम ये बात कहते हैं कि ये असल प्रॉब्लम जो है ना, वो मकान के चेंज करने की है। और जब भी आप एक मकाम से, एक मकान से, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये शुक्र है कि सामान कोई नहीं उठाना पड़ता। कोई सूटकेस, कोई सोफे, कोई फ्रिज, कोई टीवी, ये कोई चीजें साथ नहीं ले जाने पड़ती, क्योंकि ये हम सब यहीं पर छोड़ जाते। इसका एहसास शिद्दत से हुआ कि वो जो बैग अपना हर वक्त पास रखती थी, वो भी मुझे उठा के घर लाना पड़ा, वो भी नहीं लेके गई। मौत तो एक वबाई इंतहाई वायरस, मुतद्दी वायरस की तरह है, मर्ज है, वबाई बीमारी है, जो जैसे ही बच्चा मां के पेट में कंसीव होता है, वैसे ही ये मौत साथ लग जाती है। तो अब आप ही बताइए कि मैं या आप इसका इलाज कहाँ तलाश कर सकते हैं? कोई मौत का इलाज है किसी के पास? इसके लिए हमें खुदावंद के पास जाने की जरूरत है। ये सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इस मकाम पर आपको लाना था कि किसी के पास मौत का इलाज नहीं है। ये ऐसी वबा है, ये ऐसी बीमारी है जो नाफरमानी की वजह से सजा के तौर पर मिली। उस वक्त भी शायद यकीन नहीं किया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कलाम पाक के मुताबिक सबसे पहला गुनाह क्या था, तो कोई बताएगा क्या था? किसी को याद है? सबसे पहला गुनाह क्या था? नहीं, तो वो नाम दे, गुनाह को नाम दे, क्या था वो? नाफरमानी का गुनाह था। ये सच नहीं है। आमतौर पर आपको यही बताया गया है, यही आपने यकीन किया है,
और यही आप जवाब देंगे। ये है वो नतीजा बाइबल को गौर से ना पढ़ने। तो पहला गुनाह नाफरमानी का नहीं था, पहला गुनाह झूठ था। यू विल नॉट डाई, शैतान ने ये कहा, और झूठ को कबूल करने का गुनाह था। कभी सोचा आपने इसके ऊपर? तो हम सच नहीं जानते क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया इसमें आपका कसूर नहीं है। तो पहला गुनाह झूठ का था, और हमारे मुल्कों में तो अरबों में करोड़ों में झूठ बोला जाता है, हजारों में नहीं, अरबों करोड़ों की तादाद में झूठ बोला जाता है। और वो जो गुड़ती हमें झूठ की मिली है, जो मौत का सबब बनी, वो अभी तक जारी है। और ये जानते हुए भी कि झूठ की वजह से मौत आ गई, झूठ कबूल कर लिया, मौत आ गई, खुदा के हुक्म की नाफरमानी हो, ये वही नाफरमानी है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आगाज झूठ से हो। तो अब खुदावन ने साफ अल्फाज में फरमा दिया। क्यों कह रहा हूं कि मौत का इलाज किसके पास है? किसी के पास नहीं। Nobody owns death, nobody owns life। ये जिसको डेथ हम कहते हैं, मार तो कोई भी सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन जिसको हम डेथ कहते हैं, वो अबदी मौत जिसकी बात करते हैं, वो सिर्फ एक ही के पास ये पावर है। तो खुदावन ने साफ अल्फाज में फरमा दिया था, और आज इसी बात पे मैं इसको दुआ के साथ खत्म करता हूं। इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा वरना टाइम बहुत लगेगा, तो फिर किसी और वक्त। खुदावन ने फरमाया मार्था से, मार्था तू तो ये कह रही है कि खुदावंद अगर यहाँ आप होते तो मेरा भाई ना मरता। क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, तो का लफ्ज अंडरलाइन करना चाहिए। क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरे। मार्था, क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? इस दुनिया में लोग किसी चीज, कई चीजों के मालिक होते हैं। कोई कारखाने का मालिक है, कोई कार का मालिक है, कोई घर का मालिक है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई बैंक का मालिक है। जिंदगी का मालिक कोई नहीं है। जिंदगी का मालिक कौन है? जिंदगी का मालिक वही है जिसने फरमाया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं क्यामत और जिंदगी हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा होता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का मालिक मैं हूं। ही अलोन ओन्स लाइफ, नोबडी एल्स अलोन लाइफ। कोई भी ओन नहीं करता जिंदगी को, खुदावन जिंदगी को ओन करते हैं। और यहीं पर मैं ये बात आज खत्म करना चाहता हूं। जिंदगी खुदावन के पास है, और कसरत की जिंदगी खुदावन के पास है। आज भी लोग झूठ बिलीव करके दोजख की तरफ तरक्की करते करते दोजख की तरफ बढ़ रहे हैं। Nobody is sent to hell, people go there by choice। कोई आदमी जहन्नम भेजा नहीं जाता, लोग खुद फैसला करते हैं मैंने जहन्नम जाना, और वो अपने फैसले से जन्नत छोड़ते हैं और अपने फैसले से जहन्नम में चले जाते हैं। तो आज यहीं पर इस बात को रोकते हैं, और अब मैं दुआ के साथ इस बात को यही खत्म करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ दुआ में शरीक हूं। ए हमारे आसमानी बाप, मैं आपसे ये दुआ करता हूं कि आपने ये अलाउ किया है, इजाजत दी है कि मेरा खानदान दुख देखे, सफरिंग
سے گزرے, ڈیپ پین اینڈ ڈیپ سفرنگ کو محسوس کرے. اب میری درخواست ہے کہ جس سفر پر آپ نے ہمیں ڈال دیا ہے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے جس حوصلے, صبر, شکر اور دنائی کی ضرورت ہے, ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کے نام سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ بھی عطا کر دیں تاکہ ہم آپ کے فضل میں قائم رہ کر کامیابی کے ساتھ آپ کی مرضی کو پورا کر سکیں. ہر طرح کی بٹرنس, تلخی, کڑواہٹ, غصہ, نفرت, سیلف پٹی, خود ترسی, اس سے مجھے اور میرے بچوں کو بچا کے رکھیں. ہمارے آنسو بہانے کا حوصلہ عطا فرمائیں تاکہ ہمیں اپنے آنسوؤں سے شرمندگی نہ ہو, تاکہ ہم اپنے دلی غم کا اچھا مظاہرہ کر سکیں. ہمیں آزادی دے کہ اپنے خوف کا بھی اظہار کر سکیں, اپنے دکھ کا, تکلیف کا بھی ذکر کر سکیں. ہمیں شکر گزار رہنے کی ہمت عطا فرمائیں. بے شک ہمارے حالات کچھ بھی ہوں, اپنے اندر سے, باطن سے ہمیں تبدیل کر دیں. ہماری زندگیوں سے آپ کا نور اور آپ کی سچائی ہمارے خاندان کو, ہمارے عزیزوں کو دکھائی دے, اور ہمیں ہمارے ایمان کی دولت دگنی کر دے, کیونکہ یہی درخواست ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور پاک ترین نام سے مانگتے ہیں. آمین.